हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं इंट्रोडक्शन चैप्टर नंबर 6 क्लास 10th ट्राइंगल्स का। तो ट्राइंगल्स होते क्या हैं? देखो, ट्राइंगल होती है एक क्लोज्ड फिगर जो फॉर्म होती है 3 इंटरसेक्टिंग लाइन्स। अब ट्राइंगल जो होता है क्लोज्ड होती है, बंद फिगर होती है जो आपकी 3 इंटरसेक्टिंग लाइन से बनती है, 1, 2 एंड 3। राइट, ये इंटरसेक्ट करके ही बनी होंगी यहाँ पे। ठीक है, तो ट्राइंगल के पास 3 चीज़ें होती हैं। ट्राइंगल हैज़ 3 साइड्स। ट्राइंगल की 3 साइड्स होती हैं, 3 एंगल्स होते हैं, 3 वर्टिसेस। साइड्स क्या होती है? ये होती है साइड्स, राइट। ठीक है, और एंगल्स होते हैं ये एंगल्स, और वर्टिसेस होते हैं कॉर्नर्स पॉइंट, 1, 2, 3। तो तीनों 3-3 है ना। और आप ये भी याद रखना कि जो एंगल्स का सम होता है ट्राइंगल्स में वो कितना होता है? 180। मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी करोगे प्लस एंगल सी करोगे तो वो कितना होगा? 180। सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180। नाउ इसमें 2 टाइप्स की फिगर्स होते हैं। देखो, एक तो होती है आपकी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, एक होते हैं सिमिलर फिगर्स। आपने पिछली क्लास में कॉन्ग्रुएंट फिगर्स को पढ़ ही रखा है प्रीवियस क्लास में। तो अब एक नई फिगर आई है जो कि हमारी सिमिलर फिगर्स। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होती है? जिस फिगर्स में सेम शेप होती है और सेम साइज होता है। शेप सेम मतलब, अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। ये स्क्वायर है, ठीक है, ये भी एक स्क्वायर है। सेम शेप, ये भी स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है। सेम साइज मतलब साइड भी सेम है, इसकी 2 है तो इसकी भी 2 है। तो इन दो स्क्वायर्स को हम क्या कहते हैं कि ये कॉन्ग्रुएंट स्क्वायर्स हैं। बल्कि सिमिलर फिगर्स क्या होती हैं? फिगर्स हैविंग सेम शेप, मतलब सेम शेप है, मतलब ये भी स्क्वायर है तो ये भी स्क्वायर है, बट नॉट नेसेसरीली द सेम साइज। पर ज़रूरी नहीं है कि सेम साइज होगा, हो भी सकता है और नहीं भी। अब ये जो स्क्वायर्स है इसमें सेम साइज है तो हम इसे क्या कह सकते हैं? सिमिलर फिगर। पर ना भी होगी ना तब भी हम इसे क्या कह सकते हैं? नॉन सिमिलर। अब देखो, 1 मीटर 1 मीटर, तीनों हमारी जो इसमें फिगर है ये पहले वाली, इसमें क्या है? 1 मीटर है सारी जगह, है ना। और इसमें भी आपकी 3 मीटर है, साइड अलग है पर फिर भी ये आपकी सिमिलर है, क्योंकि सिमिलर में साइड्स डिफरेंट हो सकती है पर शेप सेम होनी चाहिए। ठीक है, डिफरेंस क्लियर है? देखो, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स में सेम शेप और सेम साइज होता है, पर फिगर्स सिमिलर फिगर्स में आपका साइज अलग भी हो सकता है। हम ये कहते हैं कि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स are similar figures. All congruent figures are similar figures. सारी congruent figures को ना हम similar figure कह सकते हैं, पर हर similar figure को हम congruent figure नहीं कह सकते। ठीक है, क्योंकि congruent figure में क्या आता है? सेम साइज, जो कि इसके अंदर भी आता है। इसलिए हम ये कहते हैं कि all congruent figures are called similar figures। ठीक है, सारी congruent figures को हम similar figure कह सकते हैं। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। हमने यहाँ क्या बात करी? फिगर्स कोई भी हो सकते हैं। अगर मैं आपको डेली लाइफ एग्जांपल दूँ तो जो हमारे हैंड्स होते हैं दोनों, आप उन्हें ज्वाइन करो, क्या होता है? उनका सेम साइज़ होता है, सेम होती है ना हैंड्स की शेप, तो ये आपकी सिमिलर फिगर्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल एंड सिमिलर ट्राइंगल। द ट्राइंगल ABC और PQR को हम कॉन्ग्रुएंट तब कहेंगे जब उसके कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे और कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स। आपको क्राइटेरिया तो पता ही है। ये 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कैसे होंगे? अगर इनके कोरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है और साइड्स भी। देखो, A इक्वल होएगा P के, ठीक है, B इक्वल होएगा Q के एंड C इक्वल होगा R के, तभी इन्हें कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं। और हमारी साइड्स, ये AB इक्वल होनी चाहिए PQ के, इसके, ठीक है, और AC इक्वल होनी चाहिए PR के, और BC इक्वल होनी चाहिए QR के, तभी हम इन्हें कह सकते हैं कि एक कॉन्ग्रुएंट है। अब आपने कॉन्ग्रुएंसी रूल तो पहले से ही पढ़ रखा है, तो अब हम क्या कहते हैं लास्ट में कि ABC इज़ कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का साइन होता है ये, ABC इज़ कॉन्ग्रुएंट टू PQR। अगर उसकी सारी कोरेस्पॉन्डिंग साइड मतलब साथ साथ, मतलब उसकी जैसी, AB PQ के इक्वल है, AC B इसके इक्वल है। ठीक है, ओके। नाउ
सिमिलर ट्राइंगल्स हम किसे कहेंगे? टू ट्राइंगल्स ए बी सी एंड पी क्यू आर सिमिलर। दो ट्राइंगल पी क्यू आर और इनको सिमिलर तब कहेंगे इफ़ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। इनके भी एंगल्स इक्वल होते हैं, मतलब ये दो है ना, तो इनके भी एंगल्स इक्वल होने चाहिए, मतलब ए पी के इक्वल होना चाहिए, बी क्यू के और सी आर के। ठीक है, इसमें यही होएगा। पर साइड्स क्या होनी चाहिए? प्रोपोर्शनल। साइड होनी चाहिए हमारी प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। प्रोपोर्शनल मतलब उनका रेशो सेम होना चाहिए। ठीक है, जैसे ए बी के इक्वल ए बी अपॉन पी क्यू, इसमें क्या होता था? ए बी पी क्यू के इक्वल है, पर इसमें क्या होएगा? कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशो इक्वल होना चाहिए। ए बी अपॉन पी क्यू, एक सेकेंड, या ए बी अपॉन पी क्यू और बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल ए सी अपॉन पी आर। अगर ये रेशो इनका इक्वल है ना, तभी हम इन्हें कह सकते हैं सिमिलर फिगर्स हैं। और सिमिलर ट्राइंगल्स और इनको हम कैसे लिखते हैं? सिंबल क्या होता है हमारा? ऐसे। इसमें क्या था? ऐसे। ठीक है, आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। ये था आपका इंट्रोडक्शन चैप्टर ट्राइंगल्स का। ठीक है, तो कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स और सिमिलर ट्राइंगल में। इसके एंगल्स और साइड्स दोनों इक्वल होते हैं, पर इसमें एंगल्स इक्वल होते हैं और साइड प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, आपको बिना एग्जांपल के समझ नहीं आएगा। ठीक है, आपको एग्जांपल देती हूँ। यहाँ पे मान लो मैंने आपको दो ट्राइंगल दिए। ठीक है, दो इक्विलेटरल ट्राइंगल लिए हमें, इसकी साइड 1 1 है, इसकी साइड 2 2 2 है। अब देखो, अगर आप कॉन्ग्रुएंट रूल के हिसाब से देखो तो ये इक्वल है ही नहीं, क्योंकि इनके साइड ही सारी अलग होगी। ठीक है, पर ये फिगर सिमिलर है। कैसे है? एंगल्स इक्वल है। ठीक है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल के सारे एंगल 60 होते हैं। साइड्स जो है प्रोपोर्शनल है। ये ए बी सी डी ई एफ। तो देखो, अगर आप ए बी अपॉन इसकी क्या होएगी? डी सी सी डी सॉरी ई डी इक्वल होएगा ए सी अपॉन डी एफ, ये ए सी और ये डी एफ, और बी सी अपॉन ई एफ इक्वल बी सी अपॉन ई एफ। ठीक है, अब ए बी क्या है हमारा? ए बी हमें क्या दे रखा है? 1 अपॉन सी। ई डी कितना है? ई डी 2, 1 अपॉन 2। ए सी क्या है हमारे पास? 1 है। डी एफ क्या है हमारे पास? 2 है। बी सी हमारे पास क्या है? 1 है, और ई एफ क्या है? 2। तो इनका रेशो इक्वल है, मतलब ये आपकी क्या है? सिमिलर फिगर्स है। ठीक है, ओके। नाउ विद दिस वी हैव completed our introduction, and in the next video we are going to do the exercise. So तब तक के लिए बाय बाय।